द्रौपदी ने क्यों दिया था भीम के बेटे को श्राप जो बना उसकी मृत्यु का कारण। द्रौपदी ने सौतेले बेटे घटोत्कच को क्यों दे दिया था इतनी जल्दी मरने का श्राप, क्या थी वजह। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज की कहानी में सुनेंगे द्रौपदी ने अपने सौतेले बेटे को दे दिया था इतना भयंकर श्राप, आखिर क्यों। आइए जानते हैं। जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो अपमानित व्यक्ति के मन की पीड़ा से एक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का प्रभाव जीवन पर पड़ने से बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का लक्ष्य किसी को अपमानित करना नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने वो किसी का दिल दुखा बैठता है। महाभारत की एक कहानी भी ऐसी है जब एक योद्धा को द्रौपदी का दिल दुखाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आइए जानते हैं महाभारत की वो कहानी जब द्रौपदी ने क्रोध में आकर अपने सौतेले पुत्र घटोत्कच को श्राप दे दिया था। भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म राक्षसी हिडिंबा से हुआ था, इसलिए घटोत्कच में भी मायावी शक्तियाँ थी। वह एक शक्तिशाली और अद्भुत योद्धा थे। अपनी ताकत से वे कौरव सेना को आसानी से हरा सकते थे। घटोत्कच को जन्म देने के बाद हिडिंबा उसे अपने साथ ले गई थी, क्योंकि पांडवों को कौरवों से प्रतिशोध लेकर अपना लक्ष्य पूरा करना था। यही कारण है कि कुंती ने भी भीम का विवाह हिडिंबा से कराने से पहले शर्त रखी थी कि हिडिंबा एक संतान होने के बाद वापस अपने कुल में लौट जाएगी। घटोत्कच बचपन से केवल अपनी माँ के साथ ही रहे थे, इसलिए अक्सर वे अपने पिता के बारे में पूछा करते थे। हिडिंबा भीम की वीरता की कहानियाँ घटोत्कच को सुनाया करती थी। बालक घटोत्कच अक्सर सवाल किया करता था कि वो राजमहल में जाकर अपने पिता के साथ क्यों नहीं रह सकते। इस सवाल के जवाब में हिडिंबा घटोत्कच को बताया करती थी कि महल की रानी द्रौपदी है, द्रौपदी भीम की पत्नी भी है, इसलिए हिडिंबा को राजमहल में वो स्थान कभी नहीं मिल सकता। इस बात को सुनकर घटोत्कच के मन में द्रौपदी के लिए नाराजगी पलने लगी थी। युद्ध की घोषणा होने के बाद जब घटोत्कच अपने पिता से मिलने हस्तिनापुर के राजमहल पहुँचे तो सभा में पहुंचकर घटोत्कच ने सभी को नमस्कार किया। वहां पर द्रौपदी भी खड़ी थी, लेकिन घटोत्कच के मन में द्रौपदी के लिए नाराजगी का भाव था, इसलिए वो द्रौपदी को अनदेखा करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस तरह अनदेखा करने से द्रौपदी को पीड़ा हुई। घटोत्कच अपने पिता भीम से प्रसन्नता के साथ मिले और अहंकार भरे शब्दों के साथ अपनी माँ की प्रशंसा करने लगे। घटोत्कच ने अपनी माता हिडिंबा को भीम के लिए सर्वश्रेष्ठ नारी बताते हुए कहा कि हिडिंबा अन्य नारियों की भांति अबला नहीं है, बल्कि भीम के समान ही बलशाली है, इसलिए उन दोनों का पुत्र होने के नाते रणभूमि पर कोई घटोत्कच को परास्त नहीं कर सकता। इसके अलावा भी घटोत्कच ने कई अहंकार भरे शब्द कहे। घटोत्कच के मुख से ऐसे अहंकार भरे शब्द सुनकर द्रौपदी काफ़ी आहत हुई। उन्हें घटोत्कच की बातें सुनकर यह तो अनुभव हो चुका था कि द्रौपदी को अबला कहकर घटोत्कच ने उन पर कटाक्ष किया है। घटोत्कच के शब्द सुनकर द्रौपदी को भारी सभा में कौरवों द्वारा उनका अपमान करने की घटना भी याद आ गई। इस कारण द्रौपदी कुपित हो गई और उन्होंने घटोत्कच को श्राप दिया कि जिस बल का घटोत्कच को इतना अहंकार है, उस बल को उसे रणभूमि पर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो बिना युद्ध को लड़े ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। द्रौपदी का श्राप सुनकर भीम को बहुत दुख पहुंचा। भीम ने जब यह बात श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण ने भीम को रहस्य बताया कि यह सब नियति ने ही द्रौपदी से करवाया है। इस श्राप के कारण ही पांडवों को जीवन दान मिलेगा। इसके बाद जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों और पांडवों का रक्त रंजित युद्ध हुआ तो घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खुद का आकार बड़ा करना शुरू कर दिया। घटोत्कच के पैरों के नीचे कौरवों और पांडवों की सेनाएं दबकर मरने लगी। ऐसे में कर्ण को दुर्योधन ने निर्देश दिया कि तुरंत ही इस मायावी राक्षस का वध करे, वरना रणभूमि पर कोई नहीं बचेगा। विवश होकर कर्ण ने इंद्र का अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। इस अस्त्र को
कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। इस तरह घटोत्कच द्रौपदी के श्राप के प्रभाव से बिना युद्ध के ही रणभूमि पर मारा गया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। जिस तरह एक महान योद्धा घटोत्कच बिना युद्ध किए मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी कल्पना कोई योद्धा नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध करना योद्धा का कर्तव्य माना जाता है।